वाराणसी पहुंचे, ये बात मैंने कल बताई आपको। वाराणसी के बाद वैशाली गए, जहां बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी आई, फिर आम्रपाली। मैंने आपको बताया आम्रपाली का सौंदर्य कैसे उनके लिए एक अभिशाप बन गया था। सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी उनके कहां थे? श्रावस्ती में थे। मेरे दोस्त, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, श्रावस्ती किसकी कैपिटल मैंने आपको बताई, कौन से महाजनपद की राजधानी बताई थी? ध्यान से, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, बहुत अच्छे छात्र आप हैं। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं तो बहुत बढ़िया। इन्होंने अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में। कुशीनगर में क्या बोलोगे? जो मल्ल की कैपिटल थी। और ये अंतिम उपदेश किस व्यक्ति को दिया? सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया। किसको? सुभद्र नामक व्यक्ति को। अंतिम मैसेज, जिसको बी और लाइट योरसेल्फ आप दीपो भव कहा जाता है, कि मेरे प्रिय शिष्य, आप अपना प्रकाश स्वयं बनना। चुनाव आपके जीवन में आपके होने चाहिए। आपको किसी अंधेरे का शिकार नहीं होना है। आपको हमेशा प्रकाशमान रहना है और उजाले की दृष्टि से चीजों को देखना है। ये बात हम नोट कर चुके थे कल की क्लास में। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए गए? पाली भाषा में। तो कभी भी पूछेगा बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, या बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए? पाली भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्वाधिक वर्षावास बिताए श्रावस्ती में। अब बात आती है जी, वर्षावास क्या होता है? जो ये बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ये बच्चे हमेशा पूरे वर्ष, अगर हम बात करें, भिक्षा के लिए इधर से उधर भ्रमण करते, लोगों के ज्ञान को प्रकाशित करते, प्रसारित करते, उसको फिर आगे बढ़ते चलते। इसको वर्षावास कहते हैं। यानी वर्षा के दिनों में इन्होंने कहीं एक स्थायी आवास बना लिया, वो वर्षावास है। तो बुद्ध जी के द्वारा सबसे ज्यादा वर्षावास कहाँ किए गए? श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास कहाँ था इनका? कुशीनगर में। वहीं इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया था अंतिम वर्षावास में। ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में फिर ये क्या हो गया था? चल बसे थे। ठीक है, आगे आएंगे। अब इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं। शिक्षा है इनकी, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। बहुत पूछा जाता है, बुद्ध के द्वारा बताए गए आर्य सत्य कितने हैं? बुद्ध के द्वारा बताए गए आर्य सत्य कौन से हैं? वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत गजब। मैं एक बच्चे का कमेंट देखना चाह रहा हूं जिसका रिलेवेंट कमेंट हो। ठीक है, बहुत अच्छा कमेंट आपका है बच्चे। नाम दिखाएं बच्चे का। ऊपर क्या है इसका? ऊपर क्या? गणतंत्र का प्रश्न। बड़ा शानदार प्रश्न पूछा है बच्चे ने। राजेश जी, राजेश जी का कहना है जी, आपने कल की क्लास में हमको बताया था, पिछली क्लास में, कि गणतंत्र सबसे पहले भारत ने व्यवस्था दी। लेकिन पूछा जाता है किस देश ने व्यवस्था दी, तो फ्रांस का नाम लिया जाता है। तो मेरे दोस्त, फ्रांस पूरे देश के द्वारा अडॉप्ट किया गया वो सिस्टम है, रिपब्लिक। लेकिन हमारे यहाँ वो पूरे देश में नहीं था। हमारे यहाँ सिर्फ एक महाजनपद में था, और उसके पड़ोसी महाजनपद, यानी कुल मिलाकर के 2 थे, वज्जी और मल। लेकिन पूरे देश में तो नहीं था। फ्रांस ऐसा पहला देश है जहां गणतंत्र को सबसे पहले स्वीकार किया गया। इसीलिए बोलते गणतंत्र का उदाहरण फ्रांस से लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था। और मेरे देश सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में आप टॉप पर हो, क्योंकि बाकी तो इसी धुन में लगे हुए हैं जी, स्टैटिक जीके कब होगी, यूपी पुलिस का बैच कब आएगा। बड़ा आसान है सिलेक्शन लेना, बस आप फोकस करके पढ़ते रहिए। जो कमेंट्स नहीं करते वो मत करना मेरे दोस्त, सिलेक्शन की तरफ जाओगे। शिक्षाएं क्या है इनकी? पेन अपने नोट्स देखते रहें ध्यान से। जो बच्चे लिख रहे हैं, लिखने पे कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दें। बोले दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निराकरण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। और मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आज के बाद आपको कभी नहीं कहूंगा आप कमेंट करो या नहीं करो, क्योंकि आपकी चॉइस है, आपका जीवन है, आप जैसे चाहें वैसे करें। दुख, आप बोलेंगे इस इंसानी जीवन में सब तरफ दुख है, नहीं दुख है। जैसे बोलते हैं दुख काहे नहीं खत्म होता है, दुख है। तो इन्होंने बोला दुख तो है दुनिया में, लेकिन दुख का कारण इन्होंने बताया अज्ञान को। ज्ञान का ना होना ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। ज्ञान मतलब सत्य है, कि आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है। दुनिया में दोस्त एक कथा चलती है, लजारस की कथा। लजारस कौन है? लजारस वह व्यक्ति है
जो ईसा मसीह के द्वारा जिंदा कर दिया गया मरने के बाद में। सुनिए किसी ने एक कहानी, यस और नो। ईसा मसीह की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उन्होंने लजारस को जिंदा कर दिया। बाद में पता चलता है कि लजारस उनका दोस्त था, वो किसी गुफा में मरा हुआ था। ईसा मसीह ने आवाज दी और लजारस तुम्हें वापस लौट के आना होगा। मृत लजारस वापस आ गया, जिंदा हो गया। ये बहुत बाद के तथ्य हैं कि लजारस उनका एक मित्र है। अब आप इस घटना को क्या कहेंगे, क्या हुआ होगा? तो बहुत सारे लोगों ने इसे ईश्वरीय वरदान कहा, ईश्वरीय ताकत है यीशु के अलग अंदर, ईसा मसीह के अंदर। बहुत सारे लोगों ने कहा ये एक प्रपंच रचा गया है, क्योंकि लजारस के बाद के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद लौटा हो तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होना चाहिए। और फिर लोग ये कहते हैं कि चलो अगर मृत होने के बाद व्यक्ति को जिंदा कर भी दिया तो इसमें चमत्कार कैसी है? बाद में फिर मर गया, एक दिन फिर मर गया। तो इन्होंने बोला कि आपके सिर्फ दुख का कारण अज्ञान है। ऐसी ही घटना बुद्ध के साथ हुई। एक स्त्री मैंने बताया जिसके पति पहले एक्सपायर हो चुके थे, उनका एकमात्र बच्चा वो भी खत्म हो गया। वो स्त्री उस बच्चे को लेकर के बहुत विलाप करने लगी, बहुत रोने लगी। तो सब लोगों ने बोला कि इस नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं जिनके अंदर बहुत शक्तियां हैं, आप लेके जाओ इस बच्चे को। तो जब वो उस बच्चे को लेके गई कि जी मेरे बच्चे को जीवन कर दो, तो उन्होंने कहा कि बच्चा जीवित हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक मुट्ठी राई ऐसे घर से लेकर के आए जिस घर में आज तक कोई मौत ना हुई हो, और इस बच्चे को हम जिंदा कर देंगे। स्त्री प्रेम में, बच्चे के प्रेम में सब जगह भागी। लेकिन क्या ऐसा घर मिल पाना आप सोच सकते हैं संभव था? आप कहेंगे नहीं भैया जी संभव नहीं था। तो उस स्त्री को ज्ञान हुआ कि मृत्यु एक सत्य है, ये आएगा ही, और अगर ये आ गया है तो इस पर फिर बहुत अधिक विलाप करने का कोई अर्थ नहीं बनता। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होना ही है। तो बोलते कि अगर तुम्हारे दुख का कारण जो है अज्ञान है, अगर तुमको अज्ञान ना रहने दिया जाए, यानी कि अज्ञान को दूर कर दिया जाए, तो फिर दुख से भी आप एक निजात पाते हैं, एक सॉल्यूशन पाते हैं। दुख का निराकरण है। एक बच्चे ने बोला जी दुख का कारण पैसा है। नहीं, कारण वही हुआ, अज्ञान हुआ। पैसे के प्रोसेस में भी आप जाएंगे, चीजें वहीं जाकर अज्ञान से जुड़ेंगी। दुख का निराकरण है। इन्होंने बोला दुख का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि कारण तो बता दिया कोई ना कोई कारण है। बोले उस कारण को ही खत्म कर दो। जैसे मैंने अभी बोला कि बच्चे की मृत्यु की वजह से मां विलाप कर रही है, बहुत दुखी है। लेकिन जैसे ही उसको समझ में आया कि ये एक सत्य है, तो उसने बोला कि मुझे अब आप सत्य का मार्ग दिखाइए। बच्चा गया सो गया। बच्चे की मृत्यु से दुख हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत अधिक दुख नहीं। अब मुझे ये चुनना होगा कि आगे का मार्ग क्या, और मैं सत्य को जानना चाहती हूँ। सॉल्यूशन कब है? जब आप कारण को ही खत्म करेंगे। आजकल आप देखते होंगे दो लोगों के बीच झगड़े बहुत होते हैं। कारण क्या है? दोनों के बीच कटुता संबंध, और उस कटुता संबंध यानी कि जो बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पा रही है, उसी को अगर खत्म कर दिया जाए तो दुख भी खत्म हो जाता है। झेलना क्यों है? आगे दुख का निवारण यानी सॉल्यूशन जो बताया, इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यानी 8 चीजें। अष्ट का मतलब होता है दोस्त 8, और मार्ग मतलब रास्ता। अष्टांगिक मार्ग क्या है? प्रश्न कैसे पूछा जाता है? पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में से एक नहीं है, या पूछ लेगा बुद्ध के द्वारा बनाए गए 4 आर्य सत्यों में से कौन सा नहीं है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण, जो निराकरण है या निवारण है, वो अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। फिर आते 4, बोलते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या बताया गया उनके द्वारा। इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी बनता है। आगे सम्यक दृष्टि,
चार आर्य सत्य में विश्वास होना चाहिए पहले तो, यानी दुख है ये मानोगे, अगर मानोगे दुख है तभी तो सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। विश्वास होगा तो ही तो अंधविश्वास होगा। शुरुआत तो विश्वास से ही होती है। तो सबसे पहले आपकी दृष्टि वो सही होनी चाहिए। चार आर्य सत्यों में आपका विश्वास होना चाहिए, यानी किसी भी चीज का आपको वास्तविक जो स्वरूप है उसका अध्ययन करना चाहिए। क्या बोलोगे? वास्तविक स्वरूप का अध्ययन। ये क्या है? ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प की अगर हम बात करते हैं, यानी आपने कुछ सोचा तो दृढ़ निश्चय से सोचा, और जो आपने सोचा है वह आप कर रहेंगे, ये संकल्प है। सम्यक का मतलब होता है सही, राइट रिसोल्यूशन, एक सही प्रतिज्ञा, एक सही संकल्प, इसको बोलते हैं हम लोग जैसे विचार हुए। तो जो संकल्प है वो आपका द्वेष, किसी प्रकार से आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखना है, हिंसा नहीं रखनी है, कोई प्रेम नहीं रखना है, आसक्ति से मुक्त, किसी प्रकार के लगाव से मुक्त। क्योंकि ये चीजें होंगी तो आपका संकल्प फिर आपसे छूट जाएगा। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट, आप सेलेक्ट होने लायक स्थिति में हैं, लेकिन आपको द्वेष हो गया किसी अच्छे छात्र से, तो ये तुम्हारा पतन ही करेगा। या तुम किसी हिंसा के मार्ग पर चलते हो, किसी संकल्प को पाना चाहते हो, वह भी नुकसान ही पहुंचाएगा। इसके लिए भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक गुरुजी के शिष्य थे, उनका नाम है पूर्ण। कहते हैं कि उनको नॉलेज पूरी हो गई तो पूर्ण शिष्य कहलाए, पूर्ण शिष्य। तो पूर्ण शिष्य हुए, उनसे गुरुजी ने कहा कि भाई आप कहाँ जाएंगे अब? उसने बोला, गुरुजी मैं अब बिहार के इस स्थान पर जाऊंगा जहां बहुत कबीलियाई लोग, बहुत कठोर लोग रहते थे। बोला उनको मेरी जरूरत है, मैं उनको मार्ग दिखा के आऊंगा। मैं बोल तू पागल है क्या, वहां के लोग ऐसे नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं वहां जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दो, उसके बाद तुम जाना। 3 प्रश्न कैसे? उन्होंने बोला कि वहां के लोग तुम्हें गाली देंगे तो तुम क्या सोचोगे? तब उसने कहा कि वो लोग अगर मुझे गाली देंगे तो मैं ये सोचूंगा कि उन्होंने मुझे कम से कम पीटा नहीं, गाली ही दी, पीट सकते थे। बोले अगर वो लोग पीटने ही लगे तो उन्होंने बोला कि अगर पीटने लगे तो मैं सोचूंगा कि सिर्फ मारा है, मार ही नहीं डाला, जान से नहीं मारा। बोले अच्छा अगर जान से ही मार दिया तो बोले अगर जान से ही मार दिया तो मैं भी सोचूंगा कि इस जगत में जहां मुझसे कुछ गलती होने की उम्मीद थी, उस गलती से मैं बच गया। वो हमेशा सकारात्मक सोच रहा है, संकल्प लिया है उसने, सकारात्मकता के साथ आगे जाना चाह रहा है। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी समझते हो आप? बच्चे जो बोलते हैं वो सही लगना चाहिए सबको, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, यही सम्यक वाणी है, यही राइट स्पीच है। आप क्या करते हैं आजकल, आप देखेंगे हकीकत कि लोगों ने धारणा बना रखी है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को बुरा बोलते हैं, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोग को खुद से बेकार समझते हैं और उसके बारे में कुछ बोलते हैं। या हम एक कमजोर वर्ग देखते हैं कि ये व्यक्ति कमजोर है, आपके पास एक गाड़ी है, एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है तो आप उससे कुछ भी कह सकते हैं। तभी नहीं, आप में बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर है, मानव व्यवहार है। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा किस्सा चलता है कि एक जवान लड़का अपने घोड़े को बाजार के बाहर खड़े करके बाजार में अंदर चला गया। वापस आया तो उसके घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा था, उसके घोड़े पर जगह जगह किसी ने काला पेंट कर दिया, काला पेंट कर दिया घोड़े पर। वो बहुत गुस्से में, उसने पूछा कि किसने किया, मेरे काले घोड़े पर पेंट किसने किया? आप समझना मेरी बात। और जब उसने वो पेंट कर दिया काले घोड़े पर तो उसने ढूंढा, सब लोगों ने बोला जी सामने इस हॉल में कुछ लोग बैठे हुए, इन्होंने पेंट किया है। बड़े गुस्से में गया कि मैं इनकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अंदर उसने देखा लगभग 7-7 फुट के 7 आदमी बैठे हुए।
हथियार वथियार लेके बैठे हुए, तलवार लेकर बैठे हुए। अब हड्डी तोड़ने के मन में था तो उसने सोचा अब हड्डी अपनी बचाई कैसे जाए, क्योंकि चिल्लाया गेट के बाहर, किसने मेरे घोड़े पर पेंट किया। तो उनमें से एक सरदार जी खड़े हुए तलवार लेकर, बोलो क्या बोल रहे हो, क्यों आए हो भीतर। उसने बोला भाई साहब आपने मेरे घोड़े पर पेंट किया। उसने बोला हाँ। बोला मैं ये पूछ रहा था कि उसका जो पेंट है वो सूख गया है, क्या आप कहीं उसके ऊपर दूसरा कोट तो नहीं करोगे। पहला वाला कोट उसका सूख गया है, कभी आप दोबारा उस पर कोई लेयर करना चाहते हो तो हम अप्रिय भी उससे बोलते हैं जहां हमको उम्मीद है, और ये मानव सिद्धांत है, समझ रहे। तो हमेशा ऐसा बोलो जैसा आप सुन सकते हो। किसी ने बोला आप अब जिंदगी में बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, तो बिल्कुल ऐसा बोल दो जैसा आप सुनना चाहते हो। आप खुद सोच लो, अगर मुझसे इस बात को कोई बोले तो कैसा लगेगा। काम ठीक होने चाहिए, लाइवलीहुड सही तरीके से होनी चाहिए, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब होता है राइट मेमोरी। इसका मतलब होता है किसी प्रकार की मिथ्या चीजें हैं उनको आपको त्याग देना, झूठी चीजें, मिथ्या चीजों का क्या है, त्याग कर देना है। जैसे दोस्त आप एक बात समझ के देखो अपने जीवन में, आप मुस्लिम हुए तो संयोग से मुस्लिम हुए कि परफेक्टली करके तुमको मुस्लिम बनाया गया, या तुम हिंदू हुए, या तुम जैन हुए, या किसी भी, आप सिख हुए, तो आप एक संयोग से हुए। मेरी बात का आंसर करें, आप संयोग से हुए या टेक्निकली किसी ने इसको बनाया। आप कहेंगे संयोग से। आप शायद मुस्लिम जगत में पैदा होते, वहां आपका जन्म होता, तो आप फिर उसी तरह की बात कर रहे होते। आप पैदा हुए हिंदुओं में तो आप उस तरह की विचारधारा की बात करेंगे, जैन हुए तो उस तरह की। तो कहने का मतलब है कि जो मिथ्या चीजें हैं उसका कोई अर्थ तो है ही नहीं, क्योंकि आप किसी से इस बात के लिए ईर्ष्या करने लग जाएं कि उसका जन्म इस धर्म में या इस जाति में हुआ। जाति में भी पैदा होना, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है कि वैश्य है, इस तरह बांटा गया लोगों को, तो वो संयोग ही तो है। तो जो भी मिथ्या चीजें हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है जीवन में, अगर हम पीछे जाएं उसके, हम देखें शुरुआत में झगड़ा किस बात का, तो आप देखें कोई अर्थ ही नहीं है। सम्यक समाधि ये होता है जो आपका मन है दोस्त, ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी है। मन और जो चित्त है उसकी एकाग्रता, इसी को बोलते हैं समाधि। मतलब एक ही जगह टिका रहे, एकाग्रता। अब एकाग्र मन रह नहीं पाता। मैं आपसे हमेशा कहता हूं मन का बच्चे व्यवहार है कि वो नहीं रुकेगा एक ही जगह, लेकिन जब आपको पता चला कि आपका मन कहीं और चला गया, बस उसको वापस लेके आना है। जैसे आपकी गाड़ी एक गलत दिशा में जीपीएस से चली गई, तो आप एक सही दिशा जैसे ही पता चली तो आप यूटर्न लेके वापस आ गए, अगले ही यूटर्न से वापस आ गए। ऐसा थोड़ी है कि पहला वाला यूटर्न छोड़ा कि इसको नहीं, इससे अगले से आएगा, नहीं, तुरंत जो पहला मिलेगा तुरंत उससे वापस। बस मन का इतना काम है कि मन और चित्र एकाग्र हैं, यही सम्यक समाधि है। और आप अपने मन को इतना पवित्र बना लो, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि आप अपने आप को कुछ मान बैठे हो। दरअसल में तुम हो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन हम अपने मन में अपने आप को कुछ मान बैठते हैं, एक पर्सनालिटी क्रिएट कर लेते हैं। मैं सोने का आदमी हूँ, घमंडी बन जाते हैं, हमको बोलते मैं ताकतवर हूं, वो मेरे सामने ऐसा कैसे बोल सकता है। एक सुंदर लड़की उस दूसरे को ही मैसेज कैसे कर सकती है, वो बाइक मुझसे तेज, मतलब एक इमेज आपने अपनी बना ली है जिसमें आप खुद को दूसरे से सुपीरियर समझने लग गए। वही गड़बड़ है, वही जीवन में आपको दुख देता है, उसी की वजह से आप जीवन में कहीं ना कहीं परेशान हो गए। अगर आप अपनी कोई छवि बनाए ही ना, आप एक बार सोच के देखिए कि मैं ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कुछ इमेजिन ही मत करो, करना ही क्यों है। बी ए ह्यूमन। अब ये फील करें कि मैं इंसान हूं और एक इंसान के कर्तव्य क्या बनते हैं, उस एक पथ पर चलो, तो बेहतरीन है सब। ठीक है, ये क्या है हमारा, हम कहेंगे जी ये हमारा क्या हो गया, सम्यक समाधि मन और चित्त की एकाग्रता के लिए है। ये बात याद रखेंगे, आगे आएंगे। प्रतीक चिन्ह बात करेंगे। प्रतीक चिन्ह, जन्म है कमल और सांड, यानी जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके प्रतीक क्या, साइन बोले जाते हैं।
कमल और सांड, सांड इनकी यौवन का यानी कि इनकी जवानी का प्रतीक है। साइन कैसे होते हैं ये? तो इनके जन्म से कुछ जुड़ा रहा। जैसे इनकी माँ, जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता जी ने एक खिलता हुआ कमल देखा और वो खिलता हुआ कमल आकर के उससे एक हाथी इनके गर्भ में समा गया, यानी पेट में समा गया। ऐसा सपना देखा उन्होंने, तो जोड़ा गया उस बात को। जब ये घर छोड़ के गई तो घोड़ा प्रतीक है उसका। गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? फ्यूटस में हाथी है। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ तो पीपल से जोड़ लिया साइन, ठीक है। मृत्यु है इनका पद चिन्ह कि चले गए, जिसको मोक्ष और निर्वाण कहते हैं। निर्वाण ही क्या है? अब बार बार एक शब्द सुनोगे, अज्ञान का दूर हो जाना। अज्ञान का दूर हो जाना ही निर्वाण है। कि आप मूर्ख नहीं है, अब आप जड़ बुद्धि नहीं बचे। अब आप जो परंपराएं आपको जबरदस्ती बांधती हैं कि आपके ऊपर थोपी गई चीजें हैं, आप थोपी गई चीजों से अलग हट जाओगे। कहते एक औरत सन्यासी बनना चाहती थी, सन्यासिनी बोलेंगे औरत को। सन्यासिनी बनना चाहती थी औरत, तो अपने छोटे 3 वर्ष के बच्चे को भी लेकर के आई, बोली इसको भी सन्यासी बनना है। तो औरत ने तो अपने विवेक से लिया, समझ सकते, लेकिन 3 वर्ष के बच्चे की क्या बुद्धि रही होगी? तो आप कहेंगे भैया ये तो उस बच्चे के ऊपर थोप दिया गया, बचपन से ही उसको ऐसी चीजें सिखाई गई कि उसका माइंड सेट ऐसा हो गया। वो मन से सन्यास को ग्रहण नहीं करना चाहता, उसको तो कराया गया है। तो क्या बोलते, अज्ञान का दूर हो जाना ही निर्वाण है। बुद्ध की एक घटना है दोस्त, और अपने जीवन में आप सब लोग अपनी जिंदगी में फेस करोगे। बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो लोगों ने इकट्ठा होकर के बोले कि इनको गांव में एंटर नहीं करने देंगे, ये बेवजह की बात करते। कहते पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म की मान्यता थी। बोले हमारी मान्यताओं को नुकसान पहुंचा रहे, इनको गांव में नहीं आने देंगे। तो गांव के बाहर ही लोग खड़े हो गए, बहुत गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत गाली, लोग जितनी गाली दे सकते थे उतनी गाली दी। बोले कि आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं। लोग बड़े आश्चर्य में आए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों कि हमने आपको गाली दी और आप मुस्कुराए? उन्होंने कहा जो गालियां आपने मुझे दी वो मैंने ली ही नहीं। उन्होंने बोला जैसे कि आप कहीं एक प्रसाद का वितरण करने गए, हलवा लेके गए बांटने के लिए, और हलवा किसी ने नहीं लिया, मान के चलो, तो उस हलवे का क्या करेंगे आप? उन्होंने बोला वापस लेके आऊंगा, अपने घर बांटूंगा, अपने लोगों को दूंगा। तो बोले कि जो गालियां आपने दी वो मैंने नहीं ली, वो आपके पास है, उसको आप जाकर कहीं और दे सकते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं की। आपको कोई गाली दे, सड़क पे चलते हो आप क्रोधित, तो आपने एक दूसरे के कॉलर पकड़ लिए, और एक एज आती है ऐसी जब वो समझ हमें नहीं होती। लेकिन दरअसल में हकीकत यही है कि आपको क्रोध आएगा, आपको गुस्सा आएगा, तो उसका बटन आप ही के पास होना चाहिए ना। कोई और आपको गुस्सा दिला देता है। तुम कोई जानवर थोड़ी हो, तुम जड़ बुद्धि हो कि तुम, या तुम कोई पशु हो कि तुमको गुस्सा कोई और दिला सकता है? कोई और गुस्सा तुमको दिलाता है, तो तुमने अपने नियंत्रण किसके हाथ में दे रखा है? किसी और के हाथ में। तुम्हारा जीवन तुम्हारे खुद के कंट्रोल में है ही नहीं। अच्छा तुम एक बात सोचो, तुमसे पैदा होता ही नहीं गुस्सा। अभी गुस्सा होकर दिखाओ तुम मुझे, बैठे बैठे मैं बोलूं तुम सब गुस्सा हो जाओ, तो नहीं हो पाओगे ना, किसी और की वजह से हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि अज्ञान दूर हो जाना चाहिए। बौद्ध धर्म में इसी तरह से क्या बताए गए हैं? 10 सील बताए गए हैं, 10 मार्ग हैं। 10 मार्ग छोटे छोटे से दोस्त, कि हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, धन इकट्ठा नहीं करना, वो एक टाइम पे दुख देगा। अगली स्थिति बताई गई है आपकी, जैसे कि मद्य का सेवन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना, आरामदायक सैया पर नहीं सोना है, इस तरह की बातें, ठीक है। गुरुजी गुस्सा आने का प्रमुख कारण आत्मसम्मान है क्या? नहीं। अगर आत्मसम्मान यानी स्वयं का सम्मान आप जानते ही हैं
तो फिर तो गाली का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल उसके जैसे ही हो गए तो आत्मसम्मान कहाँ रहा? ये तो दूसरे का सम्मान हो गया। ये तो दूसरे के सम्मान के लिए तुम कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसा चाहता था और आप उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ही ये करने लग गए। सामने वाला चाहता था आपको गुस्सा आए और आप उसके अनुसार चल रहे थे, तो दूसरे के सम्मान की बात हुई ना, आपका स्वयं का आत्मसम्मान कहाँ है इसमें? ठीक है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक, त्रि मतलब तीन और पिटक मतलब स्टोर, पिटारा। इसको बोलते पिटारा। पिटारा देखा है? ऐसे बोलते ना, ज्ञान का पिटारा, जिसमें से कुछ निकले। एक विनय पिटक है जो इनके उपाली नामक शिष्य थे, उन्होंने लिखा। क्या लिखा? बौद्ध संघ के नियम, कि जो बौद्ध संघ बना इसमें क्या नियम होंगे, भिक्षुक जो होंगे वो किस तरह से रहेंगे, बौद्ध भिक्षुणी किस तरह से रहेंगी। सुत्त पिटक इनके सबसे प्रिय शिष्य हैं आनंद। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन है? आनंद। इन्होंने गौतम बुद्ध के जो जो उपदेश उन्होंने दिए वो लिख दिए, कि बुद्ध क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। अभिधम्म पिटक, ये इनके मोगली पुत्र एक शिष्य हैं, उन्होंने लिखा। इसमें अन्य शेष जानकारियां हैं। बौद्ध संघ के आचार और व्यवहार के बारे में बताया गया है। आचार और व्यवहार, बिहेवियर्स इसमें बताए गए हैं। हो बहुत बढ़िया। कोई हमें गाली दे और हम चुप रहे तो ये चुप धर्म शस्त्र के अधीन है। मैंने बताया ना बेटा, ये चुप निर्भर करती है। मैंने अभी किस्सा सुनाया था ना आपको, घोड़े की पेंटिंग वाला। ये सत्य है, करके देखना इसको। 40 लोग AK-47 लेके खड़े हों, आप गुस्सा करके दिखाना। ये लिखने मात्र की बात नहीं है, व्यवहारिकता में आओ और सत्य को स्वीकार करो कि आप ही होते हैं या कुछ और हो जाते हैं आप। आगे आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सुत्त पिटक क्या बोलोगे जी भैया? सुत्त पिटक में गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसको कहते हैं? आप लोग विकिपीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप लोग कुछ गूगल करोगे तो विकिपीडिया पे जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया, यानी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानना है तो कहां से? आप सुत्त पिटक से जान सकते हैं। अजय प्रताप जी, बहुत सारा प्यार दोस्त, बहुत सारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख चुके, बहुत छोटा सा है, आगे आएंगे। अब आते हैं, सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं। बाकी 2 पिटक नहीं पढ़ने हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से आए? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। 2 बार नाम बोलिए। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। जो सुत्त पिटक है, जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। ठीक है, तब बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? जी हाँ, बिल्कुल करते थे। अच्छा, आप मेरी बात से बोल रहे हो? मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि ऐसी मान्यताएं चली कि ये इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते। अभी बताऊंगा मान्यताएं भी सारी। सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है, जिसमें से एक है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में है जातक कथाएं। कभी पूछे जातक कथाएं की संख्या, सारे बच्चे लिखें, 549। ये वो घटनाएं हैं कि बोलते महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई, कुछ कहानियां हैं, उनको हम जातक कथाएं कहते हैं, गातक कथाएं। ठीक है संदीप जी, हमेशा बहुत प्यार दोस्त। अंगुत्तर निकाय, ये मैं आपको बता ही चुका, 16 महाजनपदों के समय पर। ठीक है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, ये क्या है? ये 5 है। ओके, बहुत बढ़िया। मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, 5 निकाय बोलो। खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ, मध्यम और संयुक्त निकाय। एकदम से ठीक है। त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या बोलोगे? बौद्ध, धम्म और संघ।
यानी बौद्ध धर्म की व्याख्या कौन करता है? तो एक तो हुआ बौद्ध, या बोले बुद्ध को हम। तो बौद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। धम्म का मतलब होता है शिक्षा। जैसे जब मैं अशोक पढ़ाऊंगा आपको तो मैं आपको बताऊंगा अशोक ने भेरी घोष की नीति की जगह दम घोष की नीति को अपनाया। भेरी का मतलब आक्रमण की नीति की जगह उसने धम्म यानी शिक्षा की नीति को अपनाया।